नरवाना विधानसभा पर एक तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला मेहनत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सुभाष बराड़ा और अभय सिंह चौटाला भी नरवाना को नहीं छोड़ेंगे। देखा जाए लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा ने अब अपनी बढ़त बनाई है, जो हार और जीत का फासला महज 15,000 के लगभग रहा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का सबक तो है और कांग्रेस के लिए खास तौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए है, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला 2005 के बाद जिस सक्रियता के साथ में चुनावी मैदान में नजर आए, वोट की अपील के लिए सड़कों पर उतरे और दुकानदारों से और मोहल्ला वासियों से वोट की अपील की, उस अपील के बाद भी 15,000 के चुनाव का मार्जिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो अब नरवाना विधानसभा वैसे तो आरक्षित सीट है, लेकिन अब यहाँ पर एक तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला की निगाहें हैं तो दूसरी तरफ सुभाष बराला की भी निगाहें हैं। अब सुभाष बराला यहाँ पर अपना चुनावी मैदान तैयार कर रहे हैं या फिर टोहाना के लगते नरवाना में अपना दबाव बना करके अपनी राजनीति का खेल तैयार कर रहे हैं। इस पर शहर में बड़ी चर्चा है और चर्चा खास तौर पर बीजेपी के नेताओं में है और बीजेपी के नेता एक बात स्पष्ट तौर पर कहते नजर आते हैं कि नरवाना पर अगर सीधी पकड़ है तो वो सुभाष बराला की है। अब सुभाष बराला यहाँ से अपनी, क्योंकि 26वें परसीमन बैठेगा तो उसके बाद शायद नरवाना आरक्षित टूटे, तो उसी का शायद सुभाष बराला इंतजार कर रहा हो। खैर, टोहाना विधानसभा भी सुभाष बराला के लिए है तो सेफ, लेकिन नरवाना पर इसलिए भी निगाहें हो सकते हैं क्योंकि जाट बाहुल्य अक्षेत्र नरवाना है। तो दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि नरवाना जो विधानसभा है वो जाट बाहुल्य है, तो ऐसे में जाट नेताओं का कहीं ना कहीं भाजपा में हाशिए पर है। तो अब जो नरवाना के जो जाट है उनके मार्फत सुभाष बराला अपनी राजनीति चमकाना चाहता हो। तो तीसरी तरफ अभय सिंह चौटाला की बात ना करे तो नरवाना विधानसभा में बात नहीं बनेगी। तो अभय सिंह चौटाला इन लोग का, यानी कि नरवाना जो विधानसभा है वो इन लोग का गढ़ है, लेकिन अब की बार महज 12,000 वोट पर ही सिमट गई और सिमटने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब की बार लोगों के मन में ये था कि कहीं भाजपा ना जीत जाए, भाजपा को ना जीते, इसलिए इनेलो का वोट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता नजर आया है। तो अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि इनेलो का जब वोट बैंक है कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है तो इसका मतलब कांग्रेस की तो परफॉर्मेंस बेहद खराब है यहाँ पर। फिर तो ये मान के चलें कि यहाँ भाजपा की स्थिति काफी अच्छी है नरवाना के अंदर। सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि इनेलो के जो उस टाइम वोटर्स थे उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये बहुत से जो वोटर्स है, सबकी बात नहीं है, कुछ वोटर्स की, वो यही बात कहते नजर आए कि हम वैसे तो इनेलो के कट्टर भक्त हैं, लेकिन अब की बार भाजपा को रोकना है और हम कांग्रेस को वोट करेंगे। अब इस बात को लेकर के माना जाए कि जो भाजपा का और कांग्रेस का है वो कांटे की टक्कर के ऊपर इस वक्त नरवाना में खड़ा है, जबकि नरवाना विधानसभा सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ होनी चाहिए थी। लेकिन इस सब में इनेलो के जो संदीप लोट उम्मीदवार थे वो निखर करके आए हैं और बेशक से उन्हें कम वोट मिले, लेकिन नरवाना विधानसभा में एक अपनी एक खास पहचान छोड़ करके गए हैं और वही पहचान उन्हें नरवाना विधानसभा के चुनाव में काम आ सकती है। अब उनकी तरफ निगाहें, इनेलो की तो है ही है, अब उनकी तरफ निगाहें कहीं ना कहीं भाजपा की भी है कि भाजपा के अगर रामनाथ सुरजाखेड़ा टिकट लेने में कामयाब है तो ठीक है, नहीं तो संदीप लोट को भी एक अल्टरनेट के तौर पर भाजपा देखती नजर आ रही है। वो अलग बात है कि समय क्या कुछ खेल खेलेगा, वो
अलग कहानी है। तो अब सबसे बड़ी बात यही है कि सुभाष बराला, अभय सिंह चौटाला और रणदीप सिंह सुरजेवाला तीनों नरवाना विधानसभा पर पूरी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला अब कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते भी नजर आए और वोट मांगते भी नजर आए, लेकिन वोट का जो मार्जिन है और साथ में इनेलो का वोट बैंक भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता नजर आया। तो ऐसे में दिक्कत तो है नरवाना विधानसभा में, खास कांग्रेस के लिए। अब देखना यही दिलचस्प रहेगा कि नरवाना विधानसभा क्या करवट बदलती है। अब जो इनेलो का ग्राफ उठेगा या फिर भाजपा का ग्राफ उठेगा, कांग्रेस की क्या कुछ खेल रहेगा, वो समय बताएगा। नरवाना विधानसभा को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए नरवाना की आवाज़ और विश्व प्रेम न्यूज। दे इजाजत, जिंदाबाद।